मत देना दोस्तों, अल्लाह की याद को दिल से जाने मत देना दोस्तों। कभी कभी थोड़ी सी दुआ भी पूरे अर्श को हिला देती है। तशरीफ रखे तमाम साथी जो इधर उधर खड़े हैं, इसलिए कि सालारे कारवां की हैसियत से इस काफिला शब को मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हुए इख्तितामी दुआ फरमाने के लिए मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं वो फर्द वाहिद, बुजुर्गों की वो निशानी जिसके लिए मैं यूं कहूं कि फूल खिलते हैं उमंगों पे निखार आया है, फूल खिलते हैं उमंगों पे निखार आया है। गुलशन वालों जरा संभल के बैठ जाओ, गुलशन वालों जरा संभल के बैठ जाओ, उमंगों पे निखार आया है। और फरिश्तों की तरह सर पे झुकाए बैठा है जो, मुझे इनकी सदा पे और भी प्यार आया है। ये बुजुर्गों की निशानी इख्तितामी प्रोग्राम हजरत मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। जैसा भी ज़ौक़ मिजाज नसीहत है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम अज़ीज़ान किराम और बुजुर्गान दीन, तालिबान नबूवत और स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, आप हज़रात लंबे वक्त से बहुत सारी कुरान और हदीस की रोशनी में नसाहें भी, बातें भी आप हज़रात के सामने आ गई है। अब कोई लंबी बात करने का न मौका है न वक्त है। बहुत मजा आएगा। असल अमल के लिए तो ये है कि जो कुछ कहा गया है वो भी बहुत है, लेकिन चूंकि बिल्कुल आखिरी वक्त है, तो आखिरी वक्त में हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लो लगानी है और हमें रात की इस तारीकी को देख करके आक़ाए नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अदाएं याद आती है कि इन तारीख रातों में आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को इस ज़मीन पे रख करके इस उम्मत के लिए किस तरीके से गिड़गिड़ाया करते थे। यही रात की तारीकी हुआ करती थी और आक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी इस उम्मत के लिए इस सरजमीन पर रख कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाया करते थे। किताबों के अंदर आता है कि अगर आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गिड़गिड़ाने को हम पढ़े, उसका मुताला करें, तो यूँ मालूम होता है कि जिस वक्त आक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी इस उम्मत के लिए इस सरजमीन पर होती थी, अल्लाह के सामने सजदे में होती थी, तो मालूम ये होता है किताबों का मुताला करके कि उस सरजमीन पर जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी रखी जाती थी, उसके नीचे उन आंसुओं से जो इस उम्मत के लिए निकला करते थे कीचड़ बन जाया करता था। यानी आक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आंसुएं निकालते थे इस उम्मत की खातिर कि नीचे इस ज़मीन पर जो निचला हिस्सा होता था इस मिट्टी का कीचड़ बन जाया करता था, जिसको हम गारा भी कहते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इन रात की तारीखियों में आक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए ऐसी आंसू बहाई है। उसी के मुतालिक आप हज़रात के सामने बिल्कुल आखिरी वक्त है, ये आयत करीमा पढ़ी गई है। दो चार बात इसी के मुतालिक कहकर के बात ख़त्म की जाती है। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पूरी ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हर अदाएं ऐसी है कि एक अदा भी अगर हम पकड़ करके बैठ जाए और अपनी ज़िंदगी में उसको उतार ले तो वो हमें
آخر دم تک، یعنی صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اس عرش معلیٰ پر جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اس جنت کا جس کا آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تذکرہ کر کے بتلایا ہے، اس تک ایک سنت آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق یوں دیا ہے کہ اگر گناہ کیا جائے تب تو ہمیں توبہ کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو ہمیں اپنے گناہ کو دھونے کے لیے، اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے اس توبہ کو کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک کہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم کوئی نیک کام کر رہے ہو تو اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو۔ آپ خود دیکھتے ہیں، خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد جیسا کہ سلام پھرتی ہے اور امام صاحب نے سلام پھیرا ایک طرف کو، دوسری طرف سلام پھیرا، تو فوراً ہماری زبان پہ کیا آتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگرچہ ہم نے نیک کام کیا ہے، نیک کام کرنے کے بعد استغفر اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب تو نیک کام کیا ہے، اگر کوئی گناہ کا کام کیا جاتا تو استغفر اللہ کہا جاتا، بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں کوئی غلط کام کیا گیا ہے، لیکن یہاں تو نیک کام کیا گیا ہے، اور وہ نیک کام جو اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بڑی تفسیر سے قرآن کریم میں بھری پڑی ہے، نماز کو ادا کیا ہے، نماز کے ادا کرنے کے بعد ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نماز کا اجر تھا، جو اس کی حقیقت تھی، جو اس کے فرائض تھے، جو اس کی سنتیں تھی، جو اس کے مستحبات تھے، وہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سے ادا نہیں ہوئے ہیں، لیکن اتنا ضرور کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے کہ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اتحیات میں بیٹھنا ہے، اس طریقے کو ہم نے اپنے بدن سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم و جثہ سے، اپنے اعضاء سے اس کو ادا کیا ہے، اس کو